सोचिए, क्या हो अगर नई एनर्जी और अच्छी सेहत का राज कहीं बाहर नहीं बल्कि आपकी उंगलियों के एक छोटे से इशारे में छिपा हो। जी हाँ, आज हम एक ऐसी ही बहुत पुरानी लेकिन बेहद पावरफुल तकनीक की गहराइयों में उतरने वाले हैं। देखिए, आज की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में अक्सर ऐसा लगता है ना कि जैसे सारी एनर्जी कहीं खत्म सी हो गई है। थकान, कमजोरी और स्ट्रेस ये तो जैसे हमारे रोज के साथी ही बन गए हैं। लेकिन जरा सोचिए कि इस खोई हुई एनर्जी को वापस पाने की चाबी एक बहुत ही आसान, एक बहुत पुरानी मुद्रा में हो। एक ऐसा तरीका जिसे कोई भी कहीं भी कर सकता है। तो चलिए, सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये शक्तिशाली मुद्रा है क्या और इसका बेसिस क्या है। तो इसका नाम है वज्र मुद्रा। ये हाथों की एक बहुत ही खास मुद्रा है जो शरीर में आप समझिए ताकत, इम्यूनिटी और एक स्टेबल एनर्जी लाने के लिए जानी जाती है। पता है, संस्कृत में वज्र का मतलब ही होता है अटूट, अडिग और शक्तिशाली। मतलब सोचिए, सिर्फ नाम में ही कितनी पावर है। ऐसा माना जाता है कि ये मुद्रा हमारे शरीर के दो सबसे जरूरी एलिमेंट्स में बैलेंस बनाती है। पहला है अग्नि, यानी हमारी डाइजेस्टिव फायर। समझिए कि ये हमारे शरीर का वो इंजन है जो खाने को एनर्जी में बदलता है। और दूसरा है प्राण, यानी वो लाइफ फोर्स, वो जीवन शक्ति जो हमें चलाती है। तो अब आता है सबसे जरूरी सवाल कि इसे करना कैसे है। चलिए, अब इसे करने के जो बहुत ही आसान स्टेप्स है ना, उनको समझते हैं। चलिए, स्टेप बाय स्टेप करते हैं। सबसे पहला स्टेप, आराम से किसी भी कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ जाइए। अब दूसरा स्टेप, बहुत धीरे से अपने अंगूठे के टिप को अपनी रिंग फिंगर मतलब अनामिका उसके टिप से मिलाइए। तीसरा स्टेप, अपनी इंडेक्स और मिडिल फिंगर यानी तर्जनी और मध्यमा उंगलियों को एकदम सीधा और रिलैक्स्ड रखिए। चौथा स्टेप, अपने हाथों को अपनी गोद में रख लें, हथेलियां ऊपर की तरफ खुली हों और कुछ गहरी सांसें लीजिए। और हाँ, पांचवा और आखिरी स्टेप, अगर आप अपना फोकस और बढ़ाना चाहते हैं तो मन ही मन ओम वज्राय नमः मंत्र का जाप भी कर सकते हैं। और अच्छी रिजल्ट्स के लिए इस मुद्रा को रोज बस 15 से 30 मिनट तक प्रैक्टिस करना काफी होता है। इसे करने का सबसे अच्छा टाइम वैसे तो सुबह का है, या फिर दिन में कभी भी जब भी आपको लगे कि एनर्जी थोड़ी डाउन हो रही है। लेकिन एक सवाल मन में आता है कि उंगलियों का ये छोटा सा जेस्चर आखिर काम कैसे करता है। तो चलिए, अब इसकी पावर के पीछे की साइंस और इसके फायदों पर एक नजर डालते हैं। अच्छा, अब जरा इसका साइंटिफिक व्यू भी देख लेते हैं, जो कि काफी इंटरेस्टिंग है। ये मुद्रा हमारे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को बैलेंस करती है। अब ये वो सिस्टम है जो हमारे शरीर के उन सभी कामों को कंट्रोल करता है जिन पर हमारा सीधा कंट्रोल नहीं होता, जैसे हार्ट बीट या सांस लेना। इसके अलावा ये एक इम्यूनिटी बूस्टर की तरह काम करती है, एनर्जी लेवल्स को बढ़ाती है और मेंटल स्ट्रेस और एंग्जाइटी को भी कम करती है। तो अगर इसके मेन बेनिफिट्स की बात करें तो वो सिर्फ फिजिकल नहीं बल्कि मेंटल भी हैं। मतलब ये फिजिकल स्ट्रेंथ और स्टैमिना बढ़ाती है, इम्यून सिस्टम को मजबूत करती है, थकान और सुस्ती को भगाती है, और साथ ही डाइजेशन और मेटाबॉलिज्म को बेहतर बनाकर मेंटल स्टेबिलिटी और फोकस को भी बढ़ाती है। 25 जी 25। अब आप सोच रहे होंगे इस नंबर का इस मुद्रा से क्या कनेक्शन है। ये नंबर अपने आप में एक पूरी कहानी कहता है। ये वो नंबर है, मतलब ये उन कंडीशंस या बीमारियों की संख्या है जिनमें वज्र मुद्रा को फायदेमंद माना गया है। ये बात अपने आप में कितनी कमाल की है कि इतना सिंपल सा दिखने वाला अभ्यास, उसका असर कितना बड़ा हो सकता है। और इन 25 कंडीशंस में से कुछ तो बहुत ही कॉमन हैं, जैसे रोज की थकान और कमजोरी, लो इम्यूनिटी और बार बार होने वाले इन्फेक्शंस, स्ट्रेस और एंग्जाइटी, कमजोर डाइजेशन, स्टैमिना की कमी, और यहाँ तक कि किसी बीमारी के बाद शरीर को जल्दी रिकवर करने में भी ये मदद करती है। तो अब जब हम इसकी पावर को समझ चुके हैं, तो क्यों ना इसके असर को और भी बढ़ाया जाए। चलिए, कुछ ऐसे तरीकों पर नजर डालते हैं जो इस प्रैक्टिस को नेक्स्ट लेवल पर ले जा सकते हैं। और अच्छे रिजल्ट्स के लिए कुछ टिप्स हैं। आप एनर्जी फ्रीक्वेंसी को बढ़ाने के लिए 528 हर्ट्ज का म्यूजिक सुन सकते हैं, जिसे अक्सर लव फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं, और माना जाता है कि ये हीलिंग में मदद करता है। प्रैक्टिस के बाद 1 ग्लास पानी पीना बहुत अच्छा रहता है। और शरीर को गर्म रखें और कोई हल्की फुल्की एक्टिविटी करें। और आखिर में अपनी प्रैक्टिस को इस पावरफुल थॉट के साथ खत्म करें। मन में दोहराएं, मैं शक्तिशाली हूँ, ऊर्जावान हूँ और स्वस्थ हूँ। याद रखिएगा, ये साधारण सी मुद्रा सिर्फ एक फिजिकल एक्शन नहीं है,
बल्कि अपनी अंदर की शक्ति को पहचानने और उसे जगाने का एक बहुत ही पावरफुल जरिया है।